welcome to Statisticspedia. Now in this video we will discuss about one of the recent update जो आपके जॉब वैकेंसी से रिलेटेड है and it is really a very good vacancy जो बहुत लंबे टाइम बाद आई है and that is I am talking about RPSC research assistant vacancy. तो इसका जो नोटिफिकेशन, सो दिस टाइम अगेन आप बहुत सारे एग्जाम्स आपने दिए हैं, अभी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के एग्जाम्स दिए हैं, एसओ के एग्जाम दिया है, संगक का एग्जाम दिया है, तो बिल्कुल वैसे ही रिसर्च असिस्टेंट का ये एक नोटिफिकेशन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आया है जो आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके जो है वो चेकआउट कर सकते हैं. एंड कुछ सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक स्लाइट मॉडिफिकेशन होगा इसके सिलेबस में, क्योंकि ये एक इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज की गई है. जैसे बिकॉज रिसर्च से रिलेटेड है तो सैम्पलिंग एंड डिजाइन इसके जो टॉपिक्स हैं वो जो है वो एड ऑन हो सकते हैं, और प्लानिंग से जो है ये कुछ क्वेश्चंस आपके रिलेट हो सकते हैं. बाकी मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो सिमिलर ही है के प्रीवियस एग्जाम से लेकर. सो गुड टाइम एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी में, एंड इट्स रियली अ वेरी गुड बिकॉज अभी आप फ्लो में है तो आप जरूर इसको फिलअप कर सकते हैं. नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी लेस आई हैं बट स्टिल क्लियर हो सकता है, राइट. सो स्टूडेंट्स इसमें इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो हम जो है वो आगे डिस्कस करने वाले हैं. सो आप जो है वो बने रहें और देखें. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ ये जो आपका आरपीएससी रिसर्च असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है एक बार हम ये देख लेते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या आपका सिलेबस है, कितनी वैकेंसीज आई हैं. तो आप देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वी हैव 26 वैकेंसीज और जिसका आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल करना है. ये नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर 2024 को आया था, रिलीज बाय राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन. अभी आप देख रहे हैं जनरल कैटेगरी में वी हैव 10 वैकेंसीज फॉर दिस. सो ओवरऑल जो है वो आपके पास 26 वैकेंसीज हैं. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आपने बहुत सारे जो है वो एग्ज़ाम्स दिए हैं तो बिल्कुल सेम सिलेबस पे ये मूव कर रहा है. एक दो जो हैं वो ऐड हुए हैं इसमें टॉपिक्स जो थोड़े से डिफरेंट है आपके प्रीवियस एग्जाम्स जो आपने दिए हैं, जैसे संगणक है या कोई स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पेपर्स हैं, एसओ है एंड सो ऑन. सो अभी हम इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एंड इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है. इसकी एक कंडीशन है जो हमें अच्छे से रीड आउट करनी है. देखिए क्वालिफिकेशन में क्या है कि सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स. ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जो जिनके पास मैथ्स, जिन्होंने मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स में चाहे एबीएसटी हो, ठीक है, ईएफएम हो, वो जो है वो सोशियोलॉजी, ये सब अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंडीशन दी जा रही है और ये एक्चुअली यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है. स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान दीजिए, अगर आप मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में आपका पीजी है तो आपके पास ग्रेजुएशन में या तो इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी जो है वो आप एप्लीकेबल होंगे इसके अंदर. ठीक है, सो इट इज़ ओनली फॉर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स, उनके पास उनके ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पेपर. प्लस आपको पता है इसमें एक जो आरएससीआईटी का जो कोर्स है वो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है. ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये नॉलेज होनी ज़रूरी है, देन यू आर एप्लीकेबल फॉर दिस. देन यहाँ पे ग्रेड्स के बारे में बताया गया है. सो ये सब आप देख लीजिएगा. एट दिस इज एज ग्रुप 18 टू मैक्सिमम 40 ईयर्स. देन मूविंग अहेड टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि क्या है, कैसे आपका प्रोसेस होगा. आपका एक रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ज़रूरत पड़ी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, राइट, मेरिट बेसिस पर होगा. देन इसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेट है आपका वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है अप टिल 13 नवंबर तक. सो यू हैव द फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो ये है. आप इस पे आरपीएससी वेबसाइट पे जाकर जो है इस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं.
और मैं आपको एक बार इसका एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि क्या होगा, किस टाइप का एग्जाम पैटर्न होगा, ये हम ज़रूर देख लेते हैं। जो पहला वाला फर्स्ट पेपर जो है वो जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड होगा, राजस्थान बेस्ड जो है वो उसके क्वेश्चंस होंगे। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। 2 आवर्स जो है वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो 60 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। और जो पार्ट 2 है जो 3 आवर्स का होने वाला है, उसमें आपकी स्टैटिस्टिक्स आएगी और प्लानिंग आएगी, राइट। 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं और टोटल मार्क्स 210 होगा, क्योंकि पर क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, राइट। तो इसमें आपकी प्लानिंग आएगी, बिकॉज इट्स अ पेपर रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, तो प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स और एक आपका कंप्यूटर आएगा। 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर से आएंगे, तो टोटल मार्क्स 30 हो गए। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका जनरल वाला अवेयरनेस वाला पेपर होगा वो राजस्थान बेस्ड होगा, एंड बाकी स्टैटिस्टिक्स और प्लानिंग एंड कंप्यूटर आपके पास होंगे। जो हर क्वेश्चन है उसके देखिए 3 मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 मार्क्स। सिलेबस जो है वो 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स इसकी सिलेबस एग्जैक्टली जो आप पढ़ रहे हैं वो है। थोड़ा बहुत इसमें चेंज आएगा बिकॉज रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, तो सैम्पलिंग और ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़रूर आएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो दिया जाएगा। सो ये ही आज का अपडेट था, और इसको आप नोटिफिकेशन को आरपीएससी वेबसाइट पर जाकर एक बार डाउनलोड करें और ज़रूर देखें। और इसकी कुछ जो अपडेट्स आते रहेंगे रिगार्डिंग द सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो डेफिनेटली जो है वो मैं अपनी चैनल पे अपडेट करती रहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इंक्वायरीज, और ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ डू फिल दिस वैकेंसी। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज अभी आप काफ़ी सारे एग्जाम्स दे चुके हैं, सो इट्स अ गुड। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।